Hello students, welcome to Educationally Inclined for You channel today. Dear students, आज का हमारा टॉपिक है सिस्टम इंटरनेशनल। जैसे कि हम स्टार्ट से बात कर रहे हैं कि फ़िज़िक्स फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की बात करती है और फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं जो मेजरेबल क्वांटिटीज़ हैं। लिहाजा जब आपके पास कोई चीज़ मेजरेबल है तो मेजरमेंट में हमने बात की थी लेक्चर में कि किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए आपके पास कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। अब वो रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके पास एक नंबर होना चाहिए और साथ एक यूनिट होनी चाहिए जिसको आप एक इंस्ट्रूमेंट की मदद से मेजर करते हैं। और मेजरमेंट के मुतालिक आप एक कंप्लीट लेक्चर देख सकते हैं जिसका आई बटन ऊपर दिया गया है और साथ डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया गया है। तो मेजरमेंट में बुनियादी चीज़ आपके पास है यूनिट और नंबर। लिहाजा हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जिसके अंदर हमारे पास जितनी भी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उनके साथ रिलेटेड हमारे पास यूनिट्स होनी चाहिए और प्लस आपके पास एक ऐसा सिस्टम भी आपको चाहिए कि जिसमें आप डिफरेंट यूनिट्स को आसानी से नंबर्स को यूज़ करके कन्वर्ट कर सकें। तो इन दोनों रिक्वायरमेंट्स को सिस्टम इंटरनेशनल पूरा कर रहा है। अब सिस्टम इंटरनेशनल एक फ्रेंच वर्ड है, सिस्टम इंटरनेशनल यहाँ से लिया गया है और ये कलेक्शन है डिफरेंट यूनिट्स का, लेकिन क्योंकि ये एक इंटरनेशनल सिस्टम है तो लिहाजा ये एक स्टैंडर्ड यूनिट्स का कलेक्शन है। अब स्टैंडर्ड यूनिट से क्या मुराद है? तो स्टैंडर्ड यूनिट्स को हम ऐसे डिफ़ाइन करते हैं कि ये एक क्वांटिटी है हैविंग अ कांस्टेंट फिक्स्ड मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड अगेन हम बात करें तो मैग्नीट्यूड हम नंबर और यूनिट को कहते हैं, यानी कि जब भी आप मैग्नीट्यूड का जिक्र करेंगे तो मैग्नीट्यूड में दो चीज़ें हमारे पास हैं, एक नंबर होना चाहिए और एक यूनिट होना चाहिए। तो लिहाजा आपके पास स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट इटसेल्फ एक क्वांटिटी है, मेजरेबल क्वांटिटी है, इसका एक मैग्नीट्यूड है, लेकिन वो जो मैग्नीट्यूड है वो एक फ़िक्स्ड मैग्नीट्यूड है और इसी फिक्स्ड मैग्नीट्यूड को हम यूज़ करते हैं दूसरी क्वांटिटीज़ जो सेम टाइप की हों उनको डिफ़ाइन करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास हम बात करते हैं कि मास है तो मास की स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है? तो मास की स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट 1 किलोग्राम है। 1 इसमें नंबर है और किलोग्राम इसकी यूनिट है, ये डिफ़ाइन करता है एक मैग्नीट्यूड का। और ये जो 1 kg का मास है, क्वांटिटी है 1 kg, ये बेसिकली एक स्टैंडर्ड यूनिट है। अब स्टैंडर्ड यूनिट के कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। एक तो ये है कि ये कांस्टेंट हो, और कांस्टेंट मीन कि ये टाइम के साथ या फिज़िकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, इनके साथ चेंज ना हो। मींस कि हमने एक ऐसी क्वांटिटी को डिफ़ाइन करना है कि जो किसी रीजन पर डिपेंड ना करे, क्योंकि एक रीजन से, एक इलाके से जब दूसरे इलाके में जा रहे हैं तो उसका टेम्परेचर, प्रेशर, टाइम, ये 3 चीज़ें चेंज हो रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अभी पाकिस्तान में है तो यहाँ पर टाइम कुछ और है, अभी यहाँ पर वेदर कंडीशंस डिफरेंट हैं। इसी तरह अगर आप लंदन में हैं तो लंदन का टेम्परेचर, टाइम डिफरेंट है और प्रेशर इटसेल्फ चेंज होता है। तो हमने एक ऐसी क्वांटिटी को डिफ़ाइन करना है जो इन फैक्टर्स पर डिपेंड ना करे। फिर इसके अलावा यह है कि इसको एक्यूरेटली डिफ़ाइन किया जाए, मैक्सिमम एक्यूरेसी इसमें हो, एरर के चांसेस मिनिमम हो आपके पास।
और लास्ट वन, इसकी जो कंडीशन है कि इसको आप आसानी से किसी भी जगह पर रिप्रोड्यूस भी कर सकें और ये अवेलेबल भी हो। तो ये चंद चीज़ें माइंड में रख के जब हम एक क्वांटिटी को डिफ़ाइन करते हैं तो वो एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट को डिफ़ाइन करता है। और सिस्टम इंटरनेशनल हमारे पास इन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स का एक कलेक्शन है। अब जब हम सिस्टम इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं तो सिस्टम इंटरनेशनल हमें आसानी भी मुहैया करता है, और वो ऐसे मुहैया करता है कि वो हर एक फ़िज़िकल क्वांटिटी के लिए अलग अलग यूनिट्स डिफ़ाइन नहीं कर रहा है। वो कुछ चीज़ों को बेस बना लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो यूनिट्स हैं 7, वो 7 यूनिट्स, उनको हम बेस यूनिट्स का नाम देते हैं। उनको हम पहले डिफ़ाइन करते हैं, और ये बेस यूनिट्स वो यूनिट्स हैं कि जिनको हम किसी दूसरी यूनिट्स के हिसाब से डिफ़ाइन नहीं कर सकते हैं। और इन 7 बेस यूनिट की मदद से हम फिर दूसरी यूनिट्स को डिफ़ाइन करते हैं, और उनको हम डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। नॉर्मली मोर देन 20 बेसिक यूनिट्स को हम डिफ़ाइन करते हैं वहाँ पर। अब जैसे कि अगर हम 7 बेस यूनिट्स को लेंगे तो उससे फिर आगे जाके हम डिराइव यूनिट्स को स्टडी करेंगे कि कैसे हम वहाँ से लेते हैं। अब इस एसआई सिस्टम का, सिस्टम इंटरनेशनल का फ़ायदा क्या है? तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इन एसआई यूनिट्स को हम ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ करते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड मीन कि आपके पास अगर टाइम की यूनिट सेकंड हमने डिफ़ाइन की हुई है तो ये दुनिया के किसी रीजन में भी होंगे, ये यूनिट डिफ़ाइन होगी। अगर आपने स्पीड को मीटर पर सेकंड में मेजर करना है तो दुनिया के किसी भी इलाके में जाएंगे तो वो मीटर पर सेकंड में ही मेजर होती है। और इसका फ़ायदा ये है कि कन्फ्यूजन, क्लैश से बच जाता है। ये नहीं है कि आप एक रीजन में हैं तो कुछ और यूनिट हम यूज़ कर रहे हैं और दूसरे यूनिट में जाएंगे तो फिर आप कोई और यूनिट यूज़ करेंगे, तो दैट विल बी अ ग्रेट कन्फ्यूजन। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए सिस्टम इंटरनेशनल ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम यूनिट्स को यूज़ करता है। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि हर एक क्वांटिटी के लिए सिंगल यूनिट है। अब यहाँ पर भी कन्फ्यूजन नहीं होगी कि एक ही क्वांटिटी के डिफरेंट यूनिट्स हो, नो नेवर। हर एक फ़िज़िकल क्वांटिटी अगर मास है तो उसकी यूनिट किलोग्राम है। फ़िज़िकल क्वांटिटी अगर वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब है। फ़िज़िकल क्वांटिटी अगर डेंसिटी है तो केजी मीटर पर क्यूब है। ये नहीं है कि मास की भी केजी है और टाइम की भी केजी है, नो। तो यहाँ पर भी कन्फ्यूजन अवॉइड होगी। एंड द थर्ड वन, सिस्टम इंटरनेशनल एक मैट्रिक सिस्टम है। इसकी आसानी ये भी है कि आपके पास जब आप किसी भी क्वांटिटी से, फॉर एग्ज़ाम्पल मास है, तो मास की हम अगर डिफरेंट यूनिट्स यूज़ कर रहे हैं, केजी, ग्राम, फिर मिलीग्राम, तो ये जो डिफरेंट यूनिट्स हम यूज़ कर रहे हैं तो इनकी जो कन्वर्जन है आपस में, वो हमारे पास सिंपल 10 की पावर्स में मौजूद हैं। ये भी बहुत आसान है इनको याद करना है। यानी कि हमारे पास जो 10 है, 10 की पावर्स उसकी मल्टीपल्स की फॉर्म में हम ले लेते हैं। जैसा कि अगर आपने किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो हम सिंपली इसको 10 पावर 3 या थाउजेंड्स से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास, या इसी तरह अगर वापस इसको रिटर्न करना है तो वो भी बहुत इजी है। 10 पावर -3 मीन्स कि 1/1000 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ग्राम को हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इस तरह ये 3 इसके मेन एडवांटेजेस हैं। कन्फ्यूजन नहीं होगी हमें कहीं पर भी, और नंबर 2, ये एक इजी कैलकुलेशंस हमें देता है। अब सिस्टम इंटरनेशनल में जैसे हमने बात की है कि हमारे पास दो तरह की यूनिट्स हैं, बेस यूनिट्स और ड्राइव यूनिट्स।
अच्छा, इसमें कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में आ सकता है कि एक और भी है, तो वो उसको हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स का नाम देते हैं, उनको हम इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट डिफ़ाइन नहीं कर पा रहे, तो उसको मैं एक सेपरेट लेक्चर में कवर करूँगा। एनी हाउ, हमारे पास जो बेस यूनिट्स हैं वो 7 हैं, जिनमें एक मीटर है। मीटर यूनिट है लेंथ की, तो लेंथ फिज़िकल क्वांटिटी है, उसको मेजर करने के लिए हम मीटर को यूज़ करते हैं। इसी तरह मास हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटी है, बट उसको जब मेजर करेंगे तो हम किलोग्राम में मेजर करेंगे। टाइम एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है, तो उसको भी जब हम मेजर करेंगे तो हम सेकंड में लेंगे। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए हम एम्पियर एसआई यूनिट को यूज़ करते हैं। इस तरह किसी बॉडी का टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमें जो स्टैंडर्ड यूनिट दी गई है वो केल्विन। सिमिलरली अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करते हैं हम मोल्स में। तो ये एसआई यूनिट्स हैं। और इंटेंसिटी ऑफ लाइट को हम मेजर करेंगे कैंडेला में। तो ये 7 डिफरेंट फिज़िकल क्वांटिटीज़ के लिए हम 7 यूनिट्स को डिफ़ाइन करते हैं और इनको हम एज अ बेस कंसिडर करते हैं। अब इनकी मदद से हम डिफरेंट यूनिट्स को डिफ़ाइन करेंगे, जिनको हम डिराइव्ड यूनिट्स का नाम देंगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम डिराइव्ड यूनिट्स की बात करते हैं, तो बेस यूनिट से ही हम अब डिराइव्ड यूनिट लेंगे। मींस कि हमें कोई नए यूनिट्स को याद करने की ज़रूरत नहीं है, बेस यूनिट को ही हम यूज़ करेंगे, तो हमारे पास डिराइव्ड यूनिट्स बनेंगे। अब बेस यूनिट से हम जब डिराइव्ड यूनिट में जाते हैं तो हमें सिर्फ 2-3 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। उसके लिए हमें कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, ये पता होना चाहिए। और दूसरी चीज़, हमारे पास उस फिज़िकल क्वांटिटी का एक फार्मूला, उस फार्मूले की मदद से हम नए यूनिट्स को डिफ़ाइन कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास अगर एरिया है, तो एरिया डिफ़ाइन होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, यानी कि ये 2 डायमेंशंस को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब लेंथ की यूनिट है मीटर, ये बेसिक यूनिट है, और विड्थ भी एक लेंथ है, इसकी यूनिट भी मीटर ही है। तो ये मीटर को मीटर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक नई यूनिट बन जाएगी मीटर स्क्वायर सॉरी। सिमिलरली अगर हम स्पीड की बात करते हैं, तो स्पीड एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है जिसको हम डिफ़ाइन करते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ गिवन टाइम। अब डिस्टेंस को देखें तो डिस्टेंस लेंथ है, एक बेस फिज़िकल क्वांटिटी है, टाइम भी एक बेस फिज़िकल क्वांटिटी है। लेंथ की यूनिट मीटर है और टाइम की यूनिट है हमारे पास सेकंड। तो मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड, ये हमारे पास मीटर पर सेकंड यूनिट बन गई स्पीड की। अब इसी तरह अगर आप चार्ज की बात कर लेते हैं, तो चार्ज एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है जो डिफ़ाइन होती है करंट को टाइम के साथ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं। और करंट की यूनिट, क्योंकि करंट एक बेस क्वांटिटी है, तो इसकी जो बेस यूनिट है वो है एम्पियर। तो इसको हम एम्पियर को जब टाइम की यूनिट से सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास चार्ज की यूनिट बन जाएगी, जिसको फिर हम एक नया नाम दे देते हैं, दैट इज़ कूलम। तो इस तरह हम जितनी भी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, मोर देन 20 डिराइव्ड यूनिट्स हम यहाँ से डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक फ़ायदा है कि हमारे पास जस्ट हमें अगर बेस यूनिट हमारे पास मौजूद हैं, हमारे पास नई फ़िज़िकल क्वांटिटी का फार्मूला मौजूद है, तो बेस यूनिट्स को हम यूज़ करके डिराइव्ड यूनिट्स हासिल कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको
काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा बेस्ड यूनिट्स, ड्राइव यूनिट्स और सिस्टम इंटरनेशनल को समझने में। इस लेक्चर को लाइक करें और इसके मुतालिक कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में ज़रूर उसको मेंशन करें, और साथ साथ इस लेक्चर को अपने दोस्तों में शेयर करें और स्पेशली इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।